हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं। अगले 30 डेज आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी, क्या इवेंट्स, ठीक है, क्या चीज़ें स्टार्ट होंगी, क्या चीज़ें खत्म होगी। जो भी मैसेजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके नेक्स्ट 30 डेज के लिए, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपको किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आज आपको कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाले कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। आप इसे नज़दीक से देख लें और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। ये वाले कार्ड सेकेंड ऑप्शन के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आती है तो फिर ऑप्शन नंबर 2 आपकी है। देन दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, थर्ड कार्ड, और 21 से 31 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके ये ऊपर है कि आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हो या तो फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स नज़र आएगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं और हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट किया है। इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 10 के बीच में। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है ना, वो कैसे होने वाले हैं, क्या चीज़ें होंगी, क्या इवेंट्स होंगे और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है इन 30 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। इट मीन्स कि आप जब भी इस रीडिंग पे क्लिक करते हो, जिस भी दिन इस रीडिंग को देखते हो, तो फिर उस दिन से नेक्स्ट 30 डेज के लिए ये रीडिंग वैलिड है। आप इस रीडिंग को किसी भी मंथ, किसी भी ईयर देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जेंडर नहीं इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग होगी तो आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दे सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिले। और आपके सब्सक्रिप्शन से, आप जब सब्सक्राइब करते हो, ऑब्वियसली मुझे मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। ओके, लेट्स सी आपकी करेंट एनर्जीज हम देख रहे हैं, ठीक है। आप करेंटली कैसी एनर्जीज में हो, फिर हम नेक्स्ट 30 डेज के लिए देखेंगे। थ्री ऑफ कप्स एंड द डेविल। द फूल। ओके, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम देखते हैं, पूछते हैं। Please angels help and guide me for my viewers who have chosen option number 1. क्या है करंट एनर्जी। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर आपके लिए 2 एंजल्स के कार्ड आए। करंट एनर्जीज आपकी कैसी है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे जो साइंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, साइंस आपकी कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एयर साइंस, जेमिनाई और कैंसेरियन। और मैंने आपको बता दिया कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा भी दिख रहे हैं। और नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट मीन्स ये 15 नंबर आपका बर्थ डेट दिखाता है। और हो सकता है नंबर 6 यानी मंथ ऑफ जून, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी बर्थ मंथ हो सकती है, मार्च हो सकती है। और फॉर सम ऑफ यू 12 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है। 12 नंबर भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 3 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये नंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। नंबर 3 अगर आपको दिखता है तो, और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, आपकी करेंट एनर्जीज कैसी है। सबसे पहले चीज़ें तो मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या किसी के साथ कुछ काम आपका चल रहा था। फ्रेंडशिप भी हो सकती है यहाँ पे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन पे आप बहुत भरोसा करते थे और इस टाइम पे आपको उनके साथ रहने से
आपको कुछ फील हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि इनका साथ आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, इनकी संगत है, ठीक है। या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप इनसे कैरी करके ला रहे हो और वो एनर्जीज आपके लिए सही नहीं है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे थे, बट वहाँ पर भी आपको फील हो रहा था कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो परेशानी है, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ लोगों से जुड़े हुए हो और अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप काफ़ी परेशान हो, या तो आप अपनी मन की नहीं कर पा रहे हो, बहुत कंट्रोल्ड फील कर रहे हो, फ्री नहीं अपने आप को फील कर रहे हो, बट आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, आप चाहते हो उस, ये जो डेविल है, ठीक है, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, यहाँ पर कंट्रोल करके रखा गया है लाइक अ पपेट, ठीक है। तो हो सकता है आपको कंट्रोल करके रखा गया है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। और ये हो सकता है, ये एविडेंट है, इट मीन्स आपको आंख से नज़र आता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बस फील कर पाते हो उस चीज़ को कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ये आपके लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, और क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं उससे आप बाहर निकल गए, क्योंकि आप काफ़ी वहाँ पे अपने आप को लिमिटेड फील करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप काफ़ी डिप्रेस्ड भी फील करते हुए दिख रहे हैं। आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बट हो सकता है इस टाइम पे आप बोल नहीं पा रहे। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई इन्फेक्शन, ठीक है, आपके गले में दर्द होना, बोलने में प्रॉब्लम होना, या तो कॉन्फिडेंस नहीं होना, कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है और वो चीज़ें हील हो जाएंगी। आप जो बोलना चाहते हो अपनी सच्चाई को, वो आप बोल पाओगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप करेंटली एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ पर आपके लाइफ में आपके हाथ में आपका कंट्रोल हो, ना कि किसी और के हाथ में, ओके। और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हो सकता है बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए नज़र आती है, योर करेंट एनर्जी। और सम ऑफ यू यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी चल रही है, उससे भी आप बाहर निकलोगे। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड, आप हील हो जाओगे। बैलेंस आप आपकी लाइफ में चाहते हो तो बैलेंस आ जाएगी, ओके। सो दीज आर द थिंग्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या चीज़ें आएंगी नेक्स्ट 30 डेज, आपके लिए कैसा होगा। सो येलो कलर कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये आपका फेवरेट हो सकता है, या तो फिर आप जब रीडिंग को देख रहे हो तब आपने पहन रखी है। इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट यहाँ पे दिख रहा है। और लाइट ब्लू कलर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द स्टार, ओके, यहाँ पर स्टार का कार्ड है। सो फॉर सम ऑफ यू आप वेट कर रहे हो कि आपकी हीलिंग हो जाए, ठीक है। मतलब हील होना आप चाहते हो कि आप बिल्कुल नॉर्मल फील करो, अच्छा फील करो, किसी भी चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर ना हो, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, किसी भी बात का। तो वो हीलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे पहले भी मैसेज है, आप हीलिंग चाहते हो, ये टेंशन से रिलीज होना, तो वो चीज़ सबसे पहले आपके लिए आ रही है। तो स्टार का कार्ड है, यू विल बी हील्ड, आप अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। एंड नाउ किंग ऑफ सोर्ड्स। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर आप कन्फ्यूज हो इस टाइम पे और आपको कुछ चीज़ें आप एक्शन लेना चाहते हो, बट होता है ना कभी कभी हमारे लाइफ में कि हम एक्शंस तो लेना चाहते हैं, बट उससे पहले सोचते हैं कि अगर हम ये किसी को बताएंगे, ठीक है, या रिलेशनशिप है या हमारा वर्क है, वहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे, तो हो सकता है सामने वाला हर्ट हो जाए। उस चीज़ को लेके हम वो चीज़ें नहीं बोल पाते हैं उतनी क्लियरली, बिकॉज कोई और हर्ट हो जाए, ठीक है, सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो इस टाइम पे वी हैव दिस कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो दिखा रहा है कि आप पूरी कॉन्फिडेंस में आने वाले हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रही है, आपके अंदर पावर आ रही है, और जो चीज़ आपको गलत लगती है उस चीज़ को आप क्लियरली बोलने वाले हो। इन 30 डेज में कुछ ना कुछ खत्म करना, कुछ बातें बोलना। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हो सकता है 2 चीज़ों में आप जगल कर रहे हो, तो उस चीज़ को खत्म करके एक रास्ता आप अपनाने वाले हैं, ठीक है ना, एक रास्ता आप अपनाने वाले हो। और यहाँ पे एम्प्रेस है, तो अगेन यहाँ पे पावर नज़र आता है। आप बहुत हेल्दी फील करने वाले हो, अच्छा फील करने वाले हो, और हो सकता है आप काफ़ी आराम करो, ठीक है, घर पर बैठ के कुछ ऐसा आपको टाइम मिले। ओके, नाउ आई शुड टेक दिस वन।
क्या होगा नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए। सो आप मे बी फुल मून जब आएगा, जब इस रीडिंग को देख रहे हो और जब नेक्स्ट फुल मून आने वाला होगा तो उस दिन आप कहीं पे ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। वी हैव हर्मिट, spend time in quiet meditation, spiritual teaching and self discovery. Okay, we have hermit, energy of hermit यहाँ पर आया। आपके लिए कैसे होने वाले 30 डेज। Wow, Ace of Earth, the inflow of abundance, a promising business venture, important documents or contracts. सो यहाँ पर आपके लिए सन का कार्ड है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर रीडिंग में सन का कार्ड आ जाए तो फिर कुछ कहना नहीं, इट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। यस, तो यहाँ पे नज़र आता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे सन का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें अगर आप डार्कनेस में हो, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, डेविल की एनर्जी है, ठीक है, तो अगर आप किसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हो और यहाँ पे सन है, ठीक है, तो डेविल आपको दिखा रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जीज में हो, अगर बहुत परेशान हो, किसी के कंट्रोल में हो, कोई टेंशन है, वो चीज़ें रिलीज हो रही है, हील हो रहे हो आप पॉजिटिव फील करने वाले नेक्स्ट 30 डेज में। ऑल्सो यहाँ पर जो कार्ड है वो है हर्मिट का, और यहाँ पर है कार्ड एस ऑफ अर्थ का। तो हो सकता है आप थोड़ा सा अकेले में रहना चाहोगे, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब वो परेशान होते हैं तो वो थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। वो किसी सिचुएशन में स्टक है तो उसको सोच के, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करके या किसी से सलाह लेके उस पर क्लैरिटी चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप करने वाले हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, दो ऑप्शन में किसको सिलेक्ट करना है, किस रास्ते जाना है, तो वो चीज़ें आप करने वाले हो। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर है इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, तो आपको किसी न किसी तरह से आप देखोगे कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। कुछ कहीं ना कहीं आपका बिजनेस वेंचर वो कर सकते हो आप, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। और फॉर सम ऑफ यू आपको पेमेंट रिसीव हो सकती है, कोई न्यू ऑर्डर मिल सकता है, कोई बिजनेस करते हो तो वो चीज़ें। एंड अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, कोई प्रॉब्लम बहुत दिनों से चली आ रही है, वो ख़त्म होंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ विल कम इन टू योर माइंड, जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रही है ताकि आप अपनी बातों को बोल सको, ठीक है। तो कुछ रिसर्च कर रहे हैं आप, उसके बाद यहाँ पे आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है इन 30 डेज में। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपको कहीं ना बोलना है, कुछ भी बोलना है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो वो कॉन्फिडेंस भी आप फील कर पाओगे। सो चलिए फाइनली हम आपके लिए मरमेड डेक से कार्ड ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, वी हैव लव, हीलिंग। वाओ, आपके पाइल में हीलिंग का मैसेज है, ठीक है, और सभी डेक्स है, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, हो सकता है। और यहाँ पे डिसीजन है, तो हो सकता है अगर आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे और उसकी वजह से परेशान हो, ठीक है, आपको मेंटल पीस नहीं है, आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि हमें डिसाइड कर लेना चाहिए बट आप नहीं कर पा रहे, तो आप डिसाइड कर पाओगे, आपकी हीलिंग हो जाएगी। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपको कोई हेल्प कर सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग्स कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे और आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। कोई डिसीजन आप ले पाओगे और वो काफ़ी पॉजिटिव होगा आपके लिए, सक्सेस तक आपको लेके जाने वाला है। एंड यहाँ पे लव है, तो कुछ लोगों का आपको लव रिसीव हो सकता है। अगर आप अकेले हो आपके पार्टनर की वजह से, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस आ गए, तो वो पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे हो सकती है। तो इन 30 डेज में आप काफ़ी कंटेंटेड फील करने वाले हो। यहाँ पे फ्रेंडशिप है, तो कुछ लोगों की यहाँ पे नए फ्रेंडशिप नज़र नहीं आ रही मुझे, आपके कोई पुराने फ्रेंड कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो रिकॉन्सिलिएशन आपके पार्टनर, लव पार्टनर के साथ हो सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अब आपके लिए एक गाइडेंस की कार्ड हम लेंगे, क्या करना है आपको इन 30 डेज में, क्या गाइडेंस है आपके लिए।
यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर है हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इफ़ यू कैन रीड दिस मैसेज। तो अगर आप कहीं से ऐसा फील कर रहे हो, आपको कहीं से भी कुछ आपके लाइफ में इवेंट्स हो गए, ये मैसेजेस आपके दिमाग में चले गए कि आप अच्छे नहीं हो किसी भी तरह से, तो और कॉन्फिडेंस आपकी लो हो गई, ठीक है। मान लो किसी ने बोला भी ना हो, आपने खुद ही वो चीज़ें रियलाइज़ की, किसी को देखा, कंपेयर किया और आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट गुड, तो आपके लिए सबसे पहले मैसेज है दैट यू आर गुड इनफ। आपको ये चीज़ें भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आप अच्छे हो, ठीक है। और जब आप ये भरोसा रखते हो, अफर्म करते हो, सुबह सुबह बोलते हो, रात में सोते वक्त बोलते हो कि आप अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप लकी हो, ओके, यूनिवर्स आपसे प्यार करती है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, आप बहुत पीसफुल फील करते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, अपने आप को अच्छा बोले, ताकि वो मैसेजेस आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाए, और जब सब कॉन्शियस माइंड में जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही आपके एक्शंस में बदलाव देखोगे, आपके लाइफ में बदलाव देखोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, पावर आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। बट ये सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा, आपको इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, सुने, ठीक है। आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं अगर आप रोज़ लिखना नहीं चाहते तो। यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए दिखाई जा रही है, आप वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपकी ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया है, तो आपकी बर्थ डेट है 11 से 20 के बीच में। ये रीडिंग आपकी है, और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 30 डेज, आने वाले 30 डेज आपके लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो कोई भी इवेंट हो सकता है, कुछ एंडिंग हो सकती है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमें पता चलेंगी वो आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया, और अगर ऑलरेडी कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तो फिर आप रीडिंग को देखिए, और फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए मैसेज आपसे रेजोनेट होगी। ऑल्सो ये आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, लाइक कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी, और देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी करेंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे आपके लिए कि नेक्स्ट 30 डेज़ कैसे होने वाले हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। रीडिंग को पूरी देखिएगा, एंड वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक करें। एंड जनरल रीडिंग है, आपके सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होगी रख सकते हैं, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें मुझे। वी हैव स्ट्रेंथ, ओके। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। सो गाइज मैं एक बात ये बोलना चाह रही थी कि आप जब भी कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछते हो, जैसे आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है, कुछ जानना चाहते हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं उसके जवाब, जैसे आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन होते हैं तो उसके जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाती, तो उस केस में आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, आपकी करेंट एनर्जीज, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। चलिए और कार्ड्स हम लेते हैं आपके लिए। करेंट एनर्जीज, यहाँ पे फायर साइन नजर आ रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आप हो सकते हैं। लियो प्रोमिनेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैजिशियन ऑन द मिरर, वाओ ब्यूटीफुल। फिर से आ गया एंजल ऑफ बैलेंस। दोस्तों यहाँ पर आप मुझे जो चीज़ें दिख रही है आपकी करेंट एनर्जीज में, ये कि सबसे पहले तो हो सकता है कि आपकी सेहत खराब है और डॉक्टर के पास आना जाना आपका चल रहा है, हॉस्पिटल में आना जाना चल रहा है, या तो आप खुद डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो और लोगों की हेल्प कर रहे हो उनकी हीलिंग में, ठीक है। तो वो चीज़ें फॉर सम ऑफ यू हो सकता है। आपके घर पे कोई परेशान है हेल्थ की वजह से, तो आप उनकी सेहत में देखभाल कर रहे हो, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, किसी की भी सिबलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। एंड अगर जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स विच शोज मी कि आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये मैनिफेस्ट करना ट्रैवलिंग हो सकता है, कहीं ट्रैवल करना,
किसी के साथ यूनियन, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना। कुछ लोगों के लिए मनी का अमाउंट दिखता है, पैसे, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 8 का कार्ड है यहाँ पे, और 5+3 ऑल्सो 8। तो आप इस बात को जान लो कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है और आपको बेसब्र नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेजेस क्लियरली दिखाए जा रहे हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, वो जल्दी ही आपके लाइफ में आ जाने वाली है। एंड वी हैव दिस कार्ड 2 ऑफ वैंड्स। अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और उस चीज़ को लेके काफ़ी वरीड हो, ठीक है, कोई पास्ट की मेमोरीज है उसको लेके याद कर रहे हो, पास्ट में कुछ प्लान किया था वो पूरा नहीं हो पाया, तो अभी आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उस पे फोकस करें, ना कि पास्ट में जो प्लान बनाया था वो पूरा नहीं हो पाया, तो वहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ की जो करेंट एनर्जीज है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। सो आपको करना क्या है कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पीछे से सिर्फ लेसन ले, ना कि दुख को कैरी करें। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर प्लानिंग आप बनाना चाहते हो, अगर आप कुछ होल्ड करके रखना चाहते हो, यू कैन सी इन दीज 2 कार्ड्स द लेडी इज होल्डिंग समथिंग इन हर हैंड, ठीक है। तो ये दोनों लेडीज़ के हाथ में कुछ ना कुछ है, तो आपके हाथ में भी कुछ ना कुछ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइक यू आर ट्राइंग टू होल्ड समथिंग, और ये पास्ट की कुछ मेमोरीज भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बैड एक्सपीरियंसेस है। तो अगर आप ये चीज़ होल्ड करके रखोगे तो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस होगा। बट अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में होल्ड कर रहे हो, जैसे कि कुछ पास्ट की बातें हो गई, ठीक है, और आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, कुछ फेलियर कुछ भी, तो उसके वजह से आपके लाइफ में अभी, ठीक है ना, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है इस टाइम पे कि अगर आप अपने हाथ में कुछ होल्ड करके रखना ही चाहते हो, अपने पास कुछ रखना ही चाहते हो, तो इसको फेंक दे, इसको फेंक दे। इट मीन्स कि ये एनर्जीज़ को बाहर निकाले और फ्यूचर की प्लानिंग करें, ठीक है। मे बी ये डिफ़िकल्ट लग सकता है कुछ लोगों को पास्ट की मेमोरीज़ को बुलाना, बट आपको देखना है कि इस मोमेंट में, जब ये जो आपका प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पे आप बेस्ट क्या कर सकते हो ताकि फ्यूचर में रिग्रेट ना करना पड़े दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। और नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 नंबर 8 नंबर 8 3 टाइम्स वी हैव नंबर 8, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर 7, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट या तो बर्थ डेट हो सकते हैं और एज हो सकते हैं आपके 35, 53, 28, ओके। एंड आपके नेम बी से हो सकते हैं, एस से हो सकते हैं, एन से हो सकते हैं, ओके। सो दीज आर द मैसेजेस हियर, आपकी करेंट एनर्जीज के लिए दिखाए जा रहे हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए क्या चीज़ें लेके आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को नेकलेस पहनना पसंद हो सकता है, लॉकेट पहनना पसंद हो सकता है आपने करेंटली पहन रखी हो, या हेयर क्लिप्स कलेक्शन करना, ऐसे यहाँ दिखाया जा रहा है। ओ माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे फिर से 2 ऑफ वैंड्स है, यहाँ भी 2 ऑफ वैंड्स है। फ्यूचर की प्लानिंग, ओके, एंड द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स। पास्ट की कुछ बातें आपको याद आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है दैट आप कुछ रिकॉल कर रहे हो, और अगर अच्छी बातें रिकॉल कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, वो आपको आगे ले जाने वाली है, ठीक है ना। आप आगे बढ़ने वाले हो, प्रोग्रेस यहाँ पे देखने वाले हो। बट अगर आप देख लेना, इसे चेक कर लेना आप क्या सोच रहे हो अभी, ठीक है। अगर पास्ट की कोई ऐसी बातों को सोच रहे हो जो आपको बार बार दुख दे रही है, बार बार याद आ रही है, किसी को खोया आपने, कोई पर्सन, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, और उनको याद करके बहुत दुखी हो रहे हो, तो इस टाइम पे, ठीक है, खुद को संभालें। पास्ट की एनर्जीज डेफिनेटली, वो दुख की बात है, वो जब याद आती है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोशिश करें और उससे बाहर निकलें, और इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाए जा रहे हैं कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, या तो कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो वो अगर आप करते हो तो बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। वी हैव द एम्प्रेस, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कुछ स्टार्ट करने की एनर्जी, कुछ प्लान करना। तो अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देने वाली है। द एम्प्रेस, एम्प्रेस यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है, घर की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, आपके फादर की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, आपकी सोसाइटी में, ठीक है। 30 डेज में आप कुछ प्लान करके अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए,
ओके। एंड हो सकता है आप पास्ट की एनर्जीज या पास्ट की कोई मेमोरीज है वो आपके दिमाग में बार बार आ रही है, ठीक है। सो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेट्स सी और क्या पता चलता है। आप टॉरस वर्गो हो सकते हैं, फायर साइन डेफिनेटली यहाँ पे है, एरीज लियो एंड सैज। व्हाट मोर 30 डेज में आपके लिए क्या हो रहा है। 6 ऑफ अर्थ, गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू वी हैव दिस द एम्प्रेस, ओके। तो कुछ लोगों को यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पे चाइल्ड या आपके घर में कोई नए बच्चे का आना वो भी दिख रहा है। सो यहाँ पे कुछ लोगों को कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई अपना टाइम देने वाला है, कोई मनी आप रिसीव कर सकते हो, कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है 30 डेज में, या आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो वो लोन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके हाथ में कोई जिम्मेदारी आने वाली है इन 30 डेज में कुछ करने के लिए। अगर आप काम करते हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, जिसको आपको करना होगा, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कुछ। वाओ, वी हैव 6 ऑफ फायर, विक्ट्री, गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन। सी यहाँ पे क्या है, पब्लिक रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहा जा रहा है दैट आप अट्रैक्ट कर रहे हो पब्लिक रिकॉग्निशन, ठीक है ना। मैं आपको कहा ना एम्प्रेस कार्ड से कि यहाँ पे मैसेजेस है कि आप जो भी अभी करने वाले हो, कुछ स्टार्ट करने वाले तो आप जरूर कर ले उसे। और एडवाइस चाहिए तो आपके फ्रेंड की एडवाइस ले सकते हो, और वहाँ पर आपको काफ़ी सक्सेस और पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलने वाली है। नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ फायर, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है। 7 of air, plants that need revision, more going on than meets the eye, poor timing, okay। So यहाँ पे 7 of swords का कार्ड है। तो इस टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा आप दुखी हो, कंफ्यूज हो, और आपने जो भी प्लान बनाया, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ प्लान बना रहे हो और हो सकता है आप काफ़ी कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। एक बार आपका दिमाग हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है हेल्प चाहिए आपको बट हेल्प नहीं मिल रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पे ये टाइम जो है ना वो सही नहीं है। तो आप 30 डेज में थोड़ा सा देख ले कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है, और देन अपने एक्शन को, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन ऑल्सो, एंड बैलेंस, ठीक है ना। आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स, एंड लेट मी टेक मोर मैसेजेस आपके लिए एंजल्स, सॉरी, मरमेड्स कार्ड से देखते हैं। तो अगर आपको कोई हेल्प नहीं भी कर रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपको असिस्टेंस नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, आप जो करना चाह रहे हो और बहुत कंफ्यूज हो, लोगों की बातें भी सुन रहे हो, तो आप अपना जो काम है ना उसके ऊपर फोकस रखिए। हो सकता है ये टाइमिंग गलत है, जब समय सही हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि जो लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे ना वो फिर से आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। इस टाइम पे कुछ भी हो रहा हो बट आपको सक्सेस मिलेगी, यू विल बी सक्सेसफुल, यू आर अट्रैक्टिंग दैट। वी हैव अवेयरनेस, ओह वाओ, वी हैव सपोर्ट, यू विल बी सपोर्टेड, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली सेंस हो रहा था दैट आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है बट आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वाओ, ब्यूटीफुल। तो अगर आप अपने काम में लगे रहोगे ना, तो जो लोग आपको ना बोल रहे हैं उनको भी लगेगा कि अगर आप अपने काम में लगे हो तो ज़रूर कोई बात है उस काम में, और तब फिर वो लोग आएंगे वापस से सपोर्ट करने को, ठीक है। तो घबराए नहीं, आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है यू विल बी सपोर्टेड। एंड यहाँ पे इनर नोइंग है, आपकी जो इंट्यूशन है ना, अगर आपको भीतर से लग रहा है कि ये चीज़ें आप जो करने वाले हो आपके लिए सही है, देन गो फॉर इट, वो करें आप। और अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है और आप घबराए हुए हो तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यू शुड बिकम अवेयर, कुछ चीज़ों के लिए आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड कुछ लोगों को लोन्स मिलने वाले हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपका काम हो रहा है तो थोड़ा अवेयर हो जाए अपने सराउंडिंग्स की तरफ। और यहाँ पर आपके लिए दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ एयर, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका भला नहीं सोचते, या फिर आपको भरोसा करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए अगर पैसे की लेन देन की बात हो रही है तब, ठीक है ना। थोड़ा सा अपनी आंखों को खुला करके सोचें।
नाउ आई विल टेक अ कार्ड यहाँ से, जो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड होगा, आपके लिए 30 डेज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है, रिलैक्स हो और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत अगर आपके ऊपर काम है, बहुत टेंस्ड हो, एंजाइटी में हो, कुछ भी हो सकता है, तो इस आपके सिचुएशन के लिए, ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसा समय निकालो अपने डेली रूटीन से और वो टाइम आप अपने आप को डेडिकेट करो, रिलैक्स करो, ठीक है। आप जैसे भी रिलैक्स हो सकते हो, गाना सुन के रिलैक्स हो सकते हो, अपने पेट्स के साथ रिलैक्स हो सकते हो, जैसे भी हो सकते हो, ठीक है। वो काम आप करें और रिलैक्स होने की आपको ज़रूरत है, ओके। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जितना आप रिलैक्स होंगे उतना एफिशिएंटली आप वर्क कर पाओगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। नाउ अभी हम ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया है, तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आती है रीडिंग आपकी। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या चीज़ें होंगी इन 30 डेज में, क्या इवेंट्स, क्या गुड न्यूज़, क्या एंडिंग्स, ठीक है, क्या चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कब देख सकते हैं रीडिंग, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। इट मीन्स किसी भी मंथ, किसी भी ईयर। ऑल्सो जब भी आप देख रहे हो जिस भी मंथ, तो फिर उससे 30 डेज के लिए रीडिंग वैलिड होगी, ओके, क्लियर। और कन्फ्यूज़न हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर आपके मन में कोई सवाल होता है, आपके पर्सनल सवाल होते हैं, ठीक है, जैसे आपके करियर से रिलेटेड सवाल होते हैं, आपकी मैरिजेस से रिलेटेड सवाल होते हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जब लिखते हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि मैं उसे वहाँ पे आंसर ना कर सकूँ, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि उसका आंसर मैं आपको दूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी, जितना हो सकता है वो कोशिश करूँगी मैं कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, ओके। बट कमेंट सेक्शन के थ्रू नहीं हो पाता वो चीज़ें मेरे लिए, ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसे होंगे। आई विल फर्स्टली चेक योर करेंट एनर्जीज एंड देन आगे बढ़ेंगे, मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। क्या है हमारे ऑप्शन नंबर 3 की करेंट एनर्जीज? प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ऑप्शन नंबर 3 की करेंट एनर्जीज, पहला कार्ड आपके लिए है फूल, द मैजिशियन, सेवन ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, ये साइंस है आपके। अप्रिशिएशन, द थिंकिंग मैन, लोटस स्पिरिट, डोर टू रोमांस, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 मुझे जो आपके लिए मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, ओके, मुझे आपके लिए जो मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं वो ये है कि ओके, ये मैसेज सुन के कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, बट जो मेरा काम है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई पर्सन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब ये फ़ायदा उठाना किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। और वो पर्सन काफ़ी चार्मिंग हो सकता है, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकता है, ये आपसे कैसे भी कनेक्टेड हो सकता है, आपका फ्रेंड, कलीग, नेबर, कुछ भी, ठीक है, कैसे भी। और ये पर्सन समवेयर आपको बहुत ही इनोसेंट देखता है, आप बहुत इनोसेंट हो और आप बहुत जल्दी से किसी की बातों में आ जा सकते हो। और करेंटली इस पर्सन ने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई होगी, बट आप फील कर पाते हो इंट्यूटिवली, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है किसी पर्सन के लिए, तो आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, यू नीड टू डिफेंड, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप हर एक पर्सन पे शक करने लगो। यहाँ पर बात ये है कि कोई ऐसे पर्सन अगर आपको लगते हैं, ठीक है, लाइक वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आपसे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से वो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। वी हैव दिस कार्ड 7 ऑफ वैंड्स। आपके लाइफ में कोई तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, इनका अच्छा नाम हो सकता है, अच्छा पोजीशन हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, इनकी इमेज जो है ना वो सोसाइटी में बहुत बढ़िया हो सकती है। दिस पर्सन कैन बी अ पॉपुलर फिगर, ठीक है, वो किसी भी लेवल पे पॉपुलर हो सकते हैं, बट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, और आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, काफ़ी आपको फील होता है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं ये वो, ठीक है, बट यू शुड प्रोटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे उनकी इंटेंशन अच्छी नज़र नहीं आ रही। इधर इस पर्सन ने आपको कोई प्रॉमिस किया है जॉब के लिए, कोई ऑफर देने के लिए, ओके, आपसे सीनियर हो सकते हैं और आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ठीक है, आप इस पर्सन से डील करें, बट थोड़ा सा इंटेंशंस को देख के, ठीक है, ओपन माइंड और आईज ओपन होनी चाहिए, ईयर्स ओपन होने चाहिए, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, बस इतना मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग हियर। नाउ लेट मी टेक द कार्ड्स और देखते हैं 30 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं, नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, लोगों से डील करते समय थोड़ा सा ओपन ईयर्स, ओपन आईज आपको रखने हैं, बस इतना यहाँ पे कहा जा रहा है आपको। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट किंग एंड पेजेस। तो एक तो ये कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो 30 डेज में, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ हो सकते हैं, आपके फादर के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना हो, आपको गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं, आपकी बर्थडे हो सकती है, घर पे कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ओके, किसी नए पर्सन से मिलना भी हो सकता है जिसके प्रति आप काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत लाइक करते हो तो उनके साथ आप डेटिंग स्टार्ट कर सकते हो, डेट कर सकते हो, उस पर्सन से क्लोज आ सकते हो, वो पर्सन आपको कोई बात ऐसे कह सकते हैं जिससे आप कंफर्म हो सकते हो कि वो पर्सन भी आपको लाइक करते हैं। इन 30 डेज में ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई लिखाई में देने वाले हो, एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, ओके, ये 30 डेज आपके लिए ऐसे बीतने वाले, स्कूल कॉलेजेस के चक्कर लगा रहे हो, एग्जाम्स देने वाले हो, ठीक है, बुक्स लेके पूरा दिन बैठना, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। लेट मी चेक मोर, क्या आने वाला है आपके लिए 30 डेज में। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप लैंड चेंज करोगे, ठीक है, लैंड चेंज करने का मतलब आप दूसरे कंट्री भी जा सकते हो, ट्रैवल करने के लिए, काम के लिए, एग्जाम्स के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी, ओके। 8 ऑफ अर्थ, सी यहाँ पे बुक्स है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है पढ़ने के लिए भी बाहर जा सकते हो। स्किल्ड वर्क इज रिवॉर्डेड, लर्निंग ऑल देयर इज टू नो अबाउट अ टॉपिक, गोइंग बैक टू स्कूल, सी, ओके। तो फॉर सम ऑफ यू विल डेफिनेटली गो बैक टू योर स्कूल, कहीं पे एडमिशन ले रहे हो और पढ़ाई लिखाई आपकी चलने वाली इन 30 डेज में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स या कुछ पढ़ाई लिखाई में आपका समय जाने वाला है, पढ़ाने वाले हो तो खुद पढ़ने वाले हो, काम पे ध्यान रहेगा और स्पेशली यहाँ पे पढ़ाई लिखाई वाली काम है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया है, फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, ओके। और यहाँ पर भी 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप चाहते हो कि अगर आपके साथ जस्टिस हो तो जो चीज़ें ना बोलनी है उसको ना बोलो, जहाँ तक बाउंड्रीज बनानी है वहाँ तक बाउंड्रीज बनाओ, अपना फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देना है। स्टैंड अप फॉर योर बिलीव, आप जो बिलीव करते हो जो आपके लिए अच्छा है उसके लिए पावर शो करें, ठीक है। फेयर डिसीजन, दूसरों के साथ भी अच्छा करें और खुद के साथ भी अच्छा हो, उस चीज़ का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर ही है। ऐसा नहीं कि कोई आप सबके साथ अच्छा करे और आपके साथ बुरा हो रहा है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी,
आपकी, ठीक है ना, आप देखो कि आपके साथ भी अच्छा होना चाहिए। नंबर 8 इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, 8 एंड 8, ठीक है। 8 कैन बी इम्पोर्टेंट, लाइक आपका बर्थ डेट हो सकता है अगस्त, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड जस्टिस है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। पेज ऑफ एयर यानी पेज ऑफ सोड है यहाँ पे। लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव एंड क्यूरियस, तो आप इन 30 डेज में थोड़ा सा लॉजिकल होने वाले हो और ऑनेस्ट भी होने वाले हो। इम्पल्सिव यहाँ पे दिया है, तो हो सकता है आप फील करो थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारियाँ, ज्ञान इकट्ठा करना, वैसा यहाँ पे दिख रहा है। चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन, डिलेज और चेंजेस टू प्लान्स, ट्रूथ डिलीवर्ड विदाउट टैक्ट, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो बिहेवियर है ना उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आप हड़बड़ी में एक्शन ना ले, आपको लग सकता है कि आपको हड़बड़ी में एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो नॉलेज को गेन कर ले, चीज़ों के बारे में जान ले, ऑनेस्ट रहे और ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने ऐसे आ सकते हैं जो चैलेंजिंग लग सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, कुछ काम करने से पहले थोड़ा रुक जाए, टाइम दें और सोच समझ के फिर एक्शन लें, ठीक है। हड़बड़ी में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। टीचर हो सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, या तो जस्टिस के फील्ड में हो सकते हो, लॉयर, जज, प्रोफेसर, टीचर, समथिंग लाइक दैट। फॉर सम ऑफ यू आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। टर्न अवे, फ्रेंडशिप, वेटिंग, किसी फ्रेंड का वेट कर सकते हो, कोई फ्रेंड मिलने आ सकते हैं आपको, कोई फ्रेंड को कॉल करके बोल सकते हैं कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, या फिर आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप उनका वेट कर सकते हो। पास्ट की कोई बातें याद आ सकती है, सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल सकते हो, ओके। एंड फ्रेंडशिप है तो फॉर सम ऑफ यू कैन मीट अ न्यू पर्सन, और ऑनलाइन मिल सकते हो उस पर्सन से आप, ठीक है। कुछ भी करो तो फिर अच्छे से यहाँ पे ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। पास्ट की कुछ बातें आपके सामने आ सकती है, कोई पास्ट के पर्सन या किसी का ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, तो ये चीज़ें हैं। एंड नाउ आई विल टेक अ कार्ड जो आपके लिए गाइडेंस की जैसा होगा। क्या है वो गाइडेंस आपके लिए? ऑप्शन नंबर 3, वाह, ऑप्शन नंबर 1 में भी ये आया था, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। अगर आपको कोई कहता है और अगर आपको ये फील होता है कि आप अकेले हो, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, इस वजह से कुछ टॉक्सिक पीपल के साथ हो, अकेले रहने से डरते हो, तो आपको ऐसा नहीं फील करना दोस्तों, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप अच्छे हो, आप बेहतर हो, ठीक है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। और डेफिनेटली अगर कमी है तो डेफिनेटली वो सभी में होती है, ठीक है, उस पर वर्क किया जा सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं अपने आप को अच्छा करने की और अपनी बुराइयों पे, अपने वीकनेस पे वर्क करने की, ठीक है, वो चीज़ें हैं। बट कम मत समझे किसी से, आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सारे रिपीटेड मैसेज। अगर आप बहुत परेशान हो अपने आप को लेके, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये है, वो चीज़ें भूल जाए। आपको इस रीडिंग के थ्रू बताया जा रहा है दैट यू आर गुड इनफ, ठीक है, जो चीज़ करना चाहते हो, जितने अच्छे आप होने चाहिए उतने अच्छे आप हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ध्यान रखिए अपना, रिलैक्स रहें, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं। और दूसरे अगर आपको भला बुरा कहते हैं, कोई मैनिपुलेट करता है, तो वो सभी चीज़ें तो भूल ही जाए, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेट करने का मतलब कि सामने वाला पर्सन कमज़ोर है, इसलिए वो ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है। ऑनेस्टली वो नहीं कह सकता अपनी बातों को, उसके अंदर वो पावर नहीं है, तो आप खुद को वीक ना फील करें, ठीक। दिस इज़ द थिंग हियर एंड नथिंग इज़ येट इन स्टोन, आपके लिए बॉटम में है। तो ऑप्शन नंबर 3 रीडिंग थी आपकी ये। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखें अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।